हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर करने की बच्चों थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी। और जिसमें हमने बच्चों जैसे हमने देखा था कि अल्किल साइनाइड्स, बराबर है, अल्किल साइनाइड्स, उसके बाद अमाइड्स, अल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, तो इनका रिडक्शन करके बच्चों हमने प्राइमरी अमाइंस तैयार किए थे। आज हमें एक फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस देखनी है और ये है फ्रॉम अमाइड्स। इसमें हम अमाइड से प्राइमरी अमाइन तैयार करने वाले हैं जिसका नाम है हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब बच्चों आप बोलेंगे कि सर अमाइड से तो हमने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी अमाइन तैयार किए थे, इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? तो वो ही मैं आज आपको बताता हूँ। आज हमें अमाइड से जो प्राइमरी अमाइन मिलेंगे वो अलग होंगे और कल जो हमें अमाइड से प्राइमरी अमाइन मिल रहे थे वो आज से अलग होंगे। तो आज की रिएक्शन कल की रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। आज हमें अमाइड से बिल्कुल अलग तरह का प्राइमरी अमाइन मिलता है और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बच्चों इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? देखिए, द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइड इज R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। आप R के जगह पे हाइड्रोजन एटम या एनी अल्किल ग्रुप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये अमाइड है। अब हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम बच्चों क्या करते हैं? हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम इस अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों? हम इसको रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ। और ये जो है ये आप लीजिए एक्वस और अल्कोहलिक NaOH। तो आप अमाइड को ब्रोमीन और एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ क्या करते हैं बच्चों? रिएक्ट। अब रिएक्शन कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या होता है। सिंपल इसमें मैं बताता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मानो इस रिएक्शन में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर अरेंजमेंट होता है। और ऐसा लगता है जैसे मानो ये NH2 ग्रुप इस CO ग्रुप को छोड़ के किसको अटैच होता है? अल्किल ग्रुप को। ऐसा लगता है कि जैसे NH2 ग्रुप इस अल्किल ग्रुप को अटैच होता है और हमें इस अमाइड से मिलता है बच्चों ये प्राइमरी अमाइन, बराबर है। यदि आपके अमाइड में X कार्बन है बच्चों तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा X-1 कार्बन वाला, ठीक है। तो NH2 ग्रुप इस कार्बन कार्बन को छोड़ के अल्किल ग्रुप को क्या होता है? ज्वाइन, और हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। अब देखो ये 4 NaOH है, 4 Na है, 4 Na में से 2 Na और 2 Br, 4 Na में से 2 Na और 2 Br, ये क्या तैयार करते हैं? ट्वाइस NaBr। अब बचे क्या? यहाँ पे 2 Na, 4 O और 4 H और इधर एक CO बचा है। तो 4 Na में से 2 Na बचे हैं तो वो 2 Na Na2, ये C बचा है CO ग्रुप का, ये C, ये O है इधर और ये 4 O है उसमें से 2 लेंगे तो ये 4 में से 2 O और यहाँ का एक O, कितने O हो गए? 3। तो ये हमें मिला Na2CO3। कैसे बच्चों? 4 में से 2 Na, 2 Br के साथ ट्वाइस NaBr, फिर बचे 2 Na, 4 और 4 H, तो 2 Na, ये C, 2 Na Na2, ये C, ये O और इन 4 में से 2 O, 2 और ये O क्या हो गया? 3 O यानी Na2CO3। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 4 हाइड्रोजन और 4 O में से 2 तो गए Na2CO3 में, 2 बचे तो 4 H और 2 O ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं बच्चों? ट्वाइस H2O। क्या तैयार करते हैं? ट्वाइस H2O। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है जिसमें आप अमाइड को ब्रोमीन और एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। क्या करते? आप उसको रिएक्ट करते हैं और आपको अमाइड से एक कार्बन कम वाला क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। आपको R NH2 से क्या मिलता है? RNH2, इस टाइप का प्राइमरी अमाइन मिलता है।
तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। व्हाई द वर्ड डिग्रेडेशन इज यूज हियर? क्योंकि आप जितने कार्बन वाला अमाइड लेते हैं उससे एक कार्बन कम वाला आपको क्या मिलता है? प्राइमरी अमाइन। So remember, amides on reacting with bromine and aqueous or alcoholic NaOH give primary amines containing one carbon less. RCNH2 gives RNH2. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें कार्बन चेन की लंबाई कम हो गई। पहले x कार्बन की चेन थी, अब x-1 कार्बन की चेन। अब समझ लो बच्चों, हमने एसिडामाइड लिया। एसिडामाइड और इथेनामाइड को हमने ब्रोमीन और एक्वस और अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलता है? मिथिलामाइन। इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन है। तो एसिडामाइड ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन एंड एक्वस और अल्कोहलिक NaOH गिव्स मिथिलामाइन। फिर इसके बाद हम लेते हैं ये 2 और 1 3 कार्बन वाला कौन है? प्रोपियोनामाइड। प्रोपियोनामाइड को ब्रोमीन और एक्वस और अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट किया तो आपको क्या मिलेगा? इथिलामाइन। तो प्रोपियोनामाइड ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन एंड एक्वस और अल्कोहलिक NaOH गिव्स इथिलामाइन। सिमिलरली यदि आप बेंजामाइड लेते हो C6H5CONH2 और बेंजामाइड को ब्रोमीन और एक्वस और अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है? एनिलीन। आपको क्या मिलता है बच्चों? एनिलीन। तो इस तरह से ये हो गई हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कल की और आज की रिएक्शन में मैं आपको फर्क बताता हूं। थोड़ा सा इधर आइए, इधर आइए। समझ लो आपके पास ये एसिडामाइड है, बराबर। अब एसिडामाइड का यदि आप हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो आपको मालूम है आपको CH3CONH2 से क्या मिलेगा? CH3NH2, एक कार्बन वाला। लेकिन यदि आप इसका LiLH4 से क्या करेंगे? रिडक्शन। LiLH4 से क्या करेंगे? रिडक्शन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा CH3CH2NH2। ये फर्क है बच्चों। LiLH4 एसिडामाइड को रिड्यूस करता है इथिलामाइन में, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन। लेकिन हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में एसिडामाइड जो है 2 कार्बन वाला, वो आपको क्या देता है? 1 कार्बन वाला क्या देता है? प्राइमरी अमाइन। 1 कार्बन वाला क्या देता है? प्राइमरी अमाइन, मिथिलामाइन। तो ये बच्चों हमारी हो गई थी हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन अच्छे से आप देखो, समझ लो और लिखने की प्रैक्टिस करो। और नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? जैसे नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई CH3CONH2 है, इसको हमने रिएक्ट किया Br2 और NaOH के साथ तो A मिला, तो बोलते हैं इन द अबव रिएक्शन व्हाट इज A। तो सिंपल है, हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है तो आपको समझना चाहिए कि NH2 ग्रुप इधर चला जाएगा और आपको 3 कार्बन वाले प्रोपियोनामाइड से क्या मिलेगा? 2 कार्बन वाला इथिल अमाइन। क्या मिलेगा? 2 कार्बन वाला इथिल अमाइन। सो हियर वी हैव फिनिश्ड Hofmann's bromamide degradation reaction, and along with this reaction we have also finished all the methods of preparation of primary amines mentioned in our board syllabus or NCERT syllabus. ओके बच्चों, तो इस तरह से अपनी Hofmann's bromamide degradation reaction ये हो गई। अब बच्चों हमें अमाइंस इस टॉपिक का एक छोटा सा लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें देखना है, और ये टॉपिक है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ये टॉपिक कौन सा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो इस टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट देखते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिखे रखा ताकि मुझे बस एक्सप्रेशन का काम करना पड़े और कम समय में ज़्यादा हो। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या है? पहली फिजिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की ये है कि द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर कलरलेस gases with fishy odor।
यानी कि बच्चों जो लोअर अमाइंस है, जैसे एक कार्बन वाला मिथिलामाइन हो गया, 2 कार्बन वाला इथिलामाइन हो गया, तो ये जो 1 और 2 कार्बन वाले पहले जो 2 लोअर अमाइंस है बच्चों, तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? कलरलेस गैसेस विथ फिशी ओडर। क्या होते हैं ये? कलरलेस गैसेस विथ फिशी ओडर। फिशी ओडर यानी बेकार सा स्मेल आप बोल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना कि फर्स्ट 2 अमाइंस मिथिलामाइन एंड इथिलामाइन एट रूम टेम्परेचर दे आर कलरलेस गैसेस विथ फिशी ओडर। चलो ये हो गया हमारा। अब देखते हैं नंबर 2, द प्राइमरी अमाइंस हैविंग 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। यानी ये बच्चों ये जो प्राइमरी अमाइंस है जिनमें 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये प्राइमरी अमाइंस 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन वाले ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड्स होते हैं। और जो हायर वंस है वो क्या होते हैं? सॉलिड्स। तो ये बात ध्यान में रखना। तो नियर अबाउट लोअर जो अमाइंस है 3 और 3 से ज़्यादा कार्बन वाले अमाइंस ये लिक्विड्स होते हैं और हायर वंस क्या होते हैं? सॉलिड्स। तो ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 देखते हैं। एनेलिन एंड अदर अरिल अमाइंस आर कलरलेस लिक्विड्स व्हेन प्योर, बट दे गेट कलर्ड as they are very easily oxidized by air। यानी एनिलीन और बाकी अरिलामाइन जो है बच्चों वो रूम टेम्परेचर पर कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन यदि आपने ऐसे खुले में रख दिया हवा एयर के कांटेक्ट में, तो दे गेट वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक एयर एंड ऑक्सीजन एंड दे डेवलप कलर। प्योर फॉर्म में जब होते हैं तब कोई कलर नहीं होता, बट व्हेन दे गेट ऑक्सीडाइज्ड दे डेवलप अ कलर। अरिल अमाइंस आर जनरली वेरी टॉक्सिक। ध्यान में रखना बच्चों, एनिलीन या बाकी जो अरिल अमाइंस है दे आर वेरी टॉक्सिक। सो वी शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम दिस अरिल अमाइंस। इफ वी हैव टू हैंडल दिस अरिल अमाइंस वी शुड हैंडल देम वेरी केयरफुली। तो ये हो गया बच्चों इसके बारे में। अब नंबर 3 भी हो गया। अब देखते हैं नंबर 4, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। यस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, इनको जब आप पानी में डालते हो तो दे कैन इजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो एज अ रिजल्ट एलिफेटिक अमाइंस हैविंग अप टू 6 कार्बन एटम्स आर सोल्यूबल इन वाटर। तो 1 से लेके 6 तक कार्बन वाले जो लोअर अमाइंस है, 1 से लेके 6 तक कार्बन वाले, दे आर वेरी इजीली सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन बच्चों जैसे आप हायर अमाइंस में जाएंगे तो हायर अमाइंस में क्या होता है? जो वाटर हेटिंग अल्किल ग्रुप होता है उसकी साइज अब बढ़ती है एकदम से रैपिडली, और जैसे वाटर हेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती है बच्चों, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ता है वाटर हेटिंग अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती है, अमाइन की पानी में सोल्युबिलिटी रैपिडली क्या होते जाती है? कम होते जाती है, डिक्रीज होते जाती है। तो ये बच्चों ध्यान में रखना कि ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस है 1 से लेके 6 तक कार्बन वाले, दे आर इजीली सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। बट amines as the molecular weight of amines increases, we know that the size of water heating alkyl group also increases rapidly. The water heating nature of amine also increases rapidly. Tendency to form hydrogen bonding with water decreases rapidly, and hence the solubility in water also decreases rapidly. तो यह है बच्चों। अब इसमें भी प्राइमरी अमाइन इधर आ जाइए, थोड़ा सा मैं इधर बताता हूँ। इसमें भी बच्चों प्राइमरी अमाइन ना थोड़ा सा ज़्यादा सोल्यूबल होता है। क्यों रे भाई? इसमें NH2 ग्रुप है जो कि पोलर है, 2 पोलर हाइड्रोजन है बच्चों, तो प्राइमरी अमाइन नेचुरली मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है बच्चों। बराबर है कि नहीं? तो एज प्राइमरी अमाइंस दे कंटेन NH2 ग्रुप विच इज अ पोलर ग्रुप, तो one primary amine molecule can form at least 2 hydrogen bonding with 2 water molecules, so they are more soluble in water. समझ लो सेकेंडरी अमाइन लो, सेकेंडरी अमाइन में एक ही पोलर NH ग्रुप है, तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं लेकिन एक ही करते हैं,
तो पानी में सोल्यूबल है लेकिन प्राइमरी अमाइन की तुलना में कम। टर्शियरी अमाइन लीजिए, टर्शियरी अमाइन आप लेंगे बच्चों तो यहाँ पे ये माइनस डेल्टा है, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, लेकिन 3 वाटर हेटिंग अल्किल ग्रुप होने के कारण सोल्युबिलिटी कम है। इसमें 2 है तो इससे थोड़ी सोल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा, इसमें तो एक ही अल्किल ग्रुप है वाटर हेटिंग, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो बच्चों पानी में सोल्युबिलिटी की ऑर्डर क्या है? तो पानी में सोल्युबिलिटी की ऑर्डर ये है कि प्राइमरी अमाइंस more soluble in water than secondary amines, more soluble in water than tertiary amines. So remember, यदि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन है एंड दे आर द आइसोमेरिक अमाइंस, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राइमरी अमाइन विल बी मोर सोल्यूबल दैन सेकेंडरी अमाइन एंड इट विल बी मोर सोल्यूबल दैन टर्शियरी अमाइन। चलो अब इधर आते हैं नंबर 5। क्या है नंबर 5 में? Amines are soluble in organic solvents like ether, alcohol, benzene, etc. अब देखिए बच्चों, अमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और आपको तो रूल मालूम है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सो बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमाइंस आर रेडिली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एटसेट्रा। रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। चलो तो ये भी 5वां पॉइंट हो गया, चौथा भी हो गया। 6 पॉइंट देखते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस 3.0 देन दैट ऑफ ऑक्सीजन 3.5। ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन के 3.5 तो नाइट्रोजन के कितने 3.0। अब इससे क्या होता है? हेंस अमाइंस आर मोर पोलर देन अल्केन्स बट लेस पोलर देन अल्कोहल्स। और इसीलिए अमाइन जो है बच्चों, अमाइंस, ये अमाइंस में जो NH बॉन्ड है, अमाइंस में मैं ऑर्डर आपको बताता हूँ। जैसे अमाइंस में बच्चों NH बॉन्ड रहता है, अल्कोहल में OH बॉन्ड, अल्कोहल में क्या रहता है OH बॉन्ड और अल्केन में CH बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा रहेगा बच्चों? OH बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 3.5, 2.1, ये कितना हो रहा 1.4 हो रहा। इससे कम पोलर NH बॉन्ड है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कम है, ये 3.0, ये 2.1 यानी कि 0.9। और इससे भी कम पोलर है CH बॉन्ड अल्केन का, क्योंकि इसकी है 2.5, कुछ बुक्स में 2.6 भी है, और इसकी 2.1 है, तो डिफरेंस आता है 0.4। आपको मालूम है बच्चों कि जिन दो एटम्स में कोवैलेंट बॉन्ड है, उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा रहता है उतना वो बॉन्ड मोर पोलर रहता है। तो रिमेंबर, अल्कोहल का OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा अमाइन के NH बॉन्ड से, और अमाइन का NH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा अल्केन के CH बॉन्ड से। सिंपल रिलेशन है, दो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना वो कोवैलेंट बॉन्ड मोर पोलर होगा, और इसीलिए अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अमाइंस and amines are more soluble in water than alkanes. So remember, OH bond of alcohol is more polar than the NH bond of amines, which in turn is more polar than the CH bond of alkanes. चलो, तो ये 6 पॉइंट भी हमारा हो गया, जिसमें ये बताया गया है यही कि OH bond of alcohol is more polar than the NH bond of amine, which in turn is more polar than the CH bond of alkane. अब 7वां पॉइंट देखते हैं। 7वां पॉइंट, लाइक अल्कोहल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर एसोसिएटेड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमने देखा कि अल्कोहल में पोलर OH बॉन्ड रहता है, तो जब हम अल्कोहल मॉलिक्यूल्स को बल्क में लेते हैं, भारी संख्या में, तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, intermolecular hydrogen bonding, and these molecules get associated. Same thing happens in case of primary and secondary amines also. प्राइमरी अमाइन में दो पोलर NH बॉन्ड्स हैं, सेकेंडरी अमाइन में एक पोलर NH बॉन्ड है। तो बच्चों, जब हम प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स बल्क में लेते हैं तो वो इजीली एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, एंड दिस मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड। सेकेंडरी अमाइन मॉलिक्यूल में एक ही पोलर NH बॉन्ड रहता है, और इस तरह सेकेंडरी अमाइन मॉलिक्यूल्स दे आल्सो गेट एसोसिएटेड बाय फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों, ये हमारा
7 पॉइंट भी हो गया, ये हमारा क्या हो गया 7 पॉइंट भी हो गया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, मॉलिक्यूल्स की एसोसिएट होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में दिखेंगी? प्राइमरी अमाइंस में, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप है बच्चों, दो पोलर NH बॉन्ड है, तो प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स विथ ईच अदर। तो प्राइमरी अमाइन मॉलिक्यूल्स दे विल हैव मोर टेंडेंसी टू गेट एसोसिएटेड। सेकेंडरी अमाइन में एक ही पोलर NH बॉन्ड है तो उसके मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे, लेकिन एसोसिएट होने की टेंडेंसी कम। टर्शियरी अमाइन आपको मालूम है बच्चों, R3N, नाइट्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप है, तो H हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पर, तो टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल्स दे विल नॉट गेट एसोसिएटेड। तो ये बात ध्यान में रखना, एसोसिएट होने की जो पावर है, टेंडेंसी है, वो प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा रहेंगी, उससे कम सेकेंडरी, और टर्शियरी अमाइन तो एसोसिएट होती नहीं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन इन टर्शियरी अमाइंस। अब देखते हैं 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है बच्चों? देखिए, टर्शियरी अमाइंस कैनॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अभी मैंने आपको बताया, ऑन नाइट्रोजन। टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल में फार्मूला क्या है? नाइट्रोजन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, खत्म का। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन अटैच रहता ही नहीं, पोलर NH बॉन्ड है ही नहीं बच्चों। सोचिए, आप ये टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल लेंगे, ये टर्शियरी अमाइन मॉलिक्यूल लेंगे, ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो हाउ कैन दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ ईच अदर? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। So due to the absence of hydrogen atom on nitrogen in tertiary amines cannot form intermolecular hydrogen bonding with each other, and hence their molecules they do not get associated as they cannot form intermolecular hydrogen bonding. तो ये हो गया इस तरह। तो आपको ध्यान में आया होगा, यदि इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा अमाइन से, अमाइन का ज़्यादा रहेगा अल्केन से। Among the isomeric amines, प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा सेकेंडरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन का ज़्यादा रहेगा टर्शियरी अमाइन के लिए। लेकिन इसके लिए हम कौन से अमाइन लेंगे बच्चों? आइसोमेरिक अमाइंस। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ एक प्राइमरी एक सेकेंडरी और टर्शियरी है। तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा सेकेंडरी अमाइन से, सेकेंडरी अमाइन का ज़्यादा रहेगा टर्शियरी अमाइन का। और यदि इन 4 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट सेम है, तो आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है अल्कोहल से, अल्कोहल का ज़्यादा होता है अमाइन से, और अमाइन का ज़्यादा होता है अल्केन से। तो ये हो गया बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो जो भी मैंने पॉइंट्स बातें आपको बताई, बस वो आप अच्छे से करके रखिए, इसके बाहर का कोई नहीं आता, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।